शेड देखना है भाई, देखो दिस इज ऑल न्यू अपाचे RTR 160 और मैं ये खासकर यही कलर लाया हूँ। डुअल डिस्क वेरिएंट है, ठीक है, और ऑल ग्लॉसी ब्लैक है। साथ में ये अपडेटेड और सबसे टॉप में से वन ऑफ द टॉप मॉडल है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसमें, राइडिंग मोड्स भी है, डुअल डिस्क है और सिंगल चैनल ABS। अब इस मॉडल को वर्थ ऑफ मनी मैं क्यों समझता हूँ आपको आगे बताने वाला हूँ मैं कि ये सबसे वर्थ ऑफ मनी क्यों है। साथ में इसका प्राइस क्या है, डाउन पेमेंट कितना पड़ेगा, ठीक है, साथ में इसमें क्या क्या फीचर्स है, चलो और जानते हैं। तो देखो अपाचे RTR 160 के मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज मुझे अपाचे RTR 160 2V का बनाना पड़ा वीडियो। 4V का भी बनाता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन भाई 2V से जो लगाव है ना इंडियंस को, वो कोई और गाड़ी से नहीं हो सकती। 160 सीसी की ये गाड़ी जिसे भारत में बनाया जाता है, तो भाई सैल्यूट है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को। तो चलिए जानते हैं कि अपाचे RTR 160 2V आपकी उम्मीदों पे कितना खड़ा उतरता है, ये मॉडल वर्थ ऑफ मनी कैसे है, कितना माइलेज है और क्या क्या फीचर्स है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। बात मैं हमेशा फ्रंट से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो स्मार्ट X कनेक्ट है और वो क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इस जगह पे देखोगे तो आपको इंडिया का भाई झंडा है और यहाँ पर वाइजर है। थोड़ा सा पहले से मुझे वाइडर लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे DRLs दिए गए हैं, LED रिफ्लेक्टर लाइट्स है जिसमें अपर बीम और लोअर बीम दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ जान लो कि इसका जो लाइट है ना वो इनफ है। आपको कहीं भी अगर आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, रात में ये लाइट अच्छी देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। एक मुझे शिकायत हमेशा रह गई है कि भाई इसका सील तोड़ दूं, पहले ज़िंदगी में कभी नहीं तोड़ा तो इसका तो तोड़ दूं। हाँ, ये है भाई टर्न इंडिकेटर जो कि हैलोजन में। किस ज़माने में जी रहे हो भाई, अब तो इसको कर दो LED, क्या ज़बरदस्त लगेगा। और इसकी क्वालिटी भी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, देखो चर तुड़ भी सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है जो कि मुझे लगता है कि 33 या 31 mm है, जो कि जस्टिफाई नहीं है। आप 160 सीसी की पावरफुल गाड़ी दे रहे हो, अब 160 सीसी में मोस्टली सब लोग आपको USD देने लगे हैं, तो ये इतना पतला पैर लग रहा है कि पोलियो मार दिया है। लेग पीस इतना कमज़ोर क्यों है भाई, समझ नहीं आ रहा। सारे डायलॉग से एक साथ आ रहे हैं मेरे साथ सामने, ठीक है। तो ये चेंज होना चाहिए था। और फ्रंट में अगर आप देखोगे तो मड गार्ड की बात करें तो यहाँ पर अपना ग्रे और रेड के पैटर्न पे पूरा स्टिकरिंग किया गया है। ग्लॉसी ब्लैक और मैट ब्लैक दो भाग में इसके फ्रंट मडगार्ड को रखा गया है। यहाँ पर देखोगे सुपर मोटो का ABS है। भाई देखो एक बात बताऊंगा, इसका ABS बहुत कारगर है। रीज़न बता दे रहे हैं, सबसे पहले सुपर मोटो है, दूसरा बात जो इसका डिस्क प्लेट है वो रोटो पैटल है, तो ये घिसता कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा रखता है, ठीक है। और ये पूरा एलॉयज, इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ। उससे पहले टायर का साइज़ देख लो, बढ़ गया भाई, 90-90-17 है इसके टायर का साइज़। अब एलॉयस का डिज़ाइन दिखा देता हूँ मैं आपको फटाफट। ये रहा आपके एलॉयस का डिज़ाइन, भाई कैसे चक्री की तरह घूम रहा ना। MT-15 थोड़ा लग रहा है, बाकी यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर लाइट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये रहा अपाचे RTR 160 का फ्रंट लुक। चलिए अब राइट प्रोफाइल की बात करते हैं। सो भाई लेफ्ट प्रोफाइल की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो TVS की बैजिंग है, जो भाई घोड़ा है ना वो हमेशा आपको रहेगा। और इस जगह पे एक बैजिंग देखने को और मिलेगी, RTFI रेसिंग ट्यून्ड FI इंजन, फ्यूल इंजेक्शन। मतलब इसके DNA में, इसके खून में, इसके रग रग में रेस भर दिया है अपाची वालों ने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इस जगह पे डुअल हॉर्न भी दिया जाता है, जो कि बहुत कम गाड़ियों में दिया जाता है, तो आवाज़ भौकाली होने वाला है इसका, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको इंजन गार्ड बहुत अच्छा दिया गया, हालांकि यहाँ पर एक और गार्ड होना चाहिए था जो कि एग्जॉस्ट पाइप को भी गार्ड करता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। ये देखो TVS रेसिंग लिखा हुआ है। और इसका क्वालिटी देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि TVS की अपाची जो गाड़ी है उसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। इंजन बहुत रिलायबल है, ऐसा नहीं कि लोगे तो आप खड़खड़ाने लगेगा आवाज़, ऐसा नहीं है। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अब इंजन की बात कर लेते हैं तो 160 सीसी के लगभग का ये इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है वो 15.82 bhp और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 13.85 न्यूटन मीटर टॉर्क। टॉप स्पीड लगभग 123-122 जहाँ तक मैंने चलाया है। माइलेज लगभग 45 से 48 के बीच का है। आवाज़ सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है इसका आवाज़। 5 मैनुअल गियर्स है तो आपको गियर की कमी महसूस नहीं होने वाली। एक चीज़ मुझे इसका थोड़ा सा लगता है कि इसको
ऑयल कूल्ड इंजन होना चाहिए था, जो कि अब एयर कूल्ड है। और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत मैसिव है, 180 mm का, तो गांव सड़क ये सब रास्ते वास्ते नहीं देखता। ये भौकाली गाड़ी एकदम भौकाल मचाते हुए जाता है। इस जगह पे आप गियर शिफ्टिंग देख रहे हो, इस जगह पे पिलियन फुटरेस्ट है, राइडर फुटरेस्ट है। यहाँ पर देखोगे तो लेडीज फुटरेस्ट कोई देखने को नहीं मिलेगा, बट सारी गार्ड मिलेगा। फैमिली ओरिएंटेड है, ये दिखा रहा है आपको, अलग से आप लेडीज फुटरेस्ट लगा सकते हो। ये आपको देखोगे तो मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस चार्ट, आपको मिग का सस्पेंशन दिया गया है, बहुत सॉफ्ट है। अगर एक से ज्यादा लोग बैठते हो तो गच गच एकदम मजा आएगा, आपको मजा आएगा, सच बता रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर स्विंग आर्म की बात करो तो ये बॉक्स स्विंग आर्म है, जो कि ठीक है। और यहाँ पर चेन देखोगे तो ये ओपन चेन है। भाई चेन इसकी लाइफ ठीक है, कोई ख़राब लाइफ नहीं है चेन की, तो यहाँ पर मैं अग्री करता हूँ इससे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके मिडिल प्रोफाइल का, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जरी का काम किया गया है। यहाँ पे अपाचे की बैजिंग है, RTR 160 और इंडिया फ्लैग का बैजिंग, जो भाई मुझे बहुत पसंद है। और इस जगह पे भी देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से ग्राफिक्स को यूज़ किया गया। ये देखो छोटे छोटे पार्ट्स पे कितना ध्यान देती है TVS। इस पार्ट का कोई ज़रूरत नहीं था, मतलब इसको अलग से कार्बन फिनिशिंग देने का, लेकिन इन्होंने दिया। अब बैक लाइट की बात करते हैं, बैक प्रोफाइल की बात करते हैं, तो भाई इस जगह पे देखो तो ग्रैब रेल काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप आराम से पकड़ सकते हो। और बैक लाइट मुझे पता नहीं क्यों पल्सर और अपाची दोनों की बैकलाइट पसंद है। LED बैकलाइट्स है, देख रहे हो आप, इस जगह पे मज़ा आ रहा है। टर्न इंडिकेटर मुझे पसंद नहीं आया, ये आपको कुछ हद तक छींटों से बचाता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं बचाता है। अब यहाँ पर आते हैं टायर, क्योंकि देखो ये ना ब्लूटूथ वाला वेरिएंट है, डुअल डिस्क वाला, तो इसका टायर ना 120 सेगमेंट का मिलेगा, ये देख लो आप। और इससे छोटा वाला वेरिएंट लोगे सिंगल डिस्क तो आपको 110 मिलेगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे देखो डुअल डिस्क दिख रहा है, रोटो पेटल में है। यहाँ पे मफलर है एग्जॉस्ट का स्टील से, और ये एग्जॉस्ट है। मुझे लगता है कि अपाचे को एग्जॉस्ट का थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना चाहिए। बाकी राइट प्रोफाइल लेफ्ट प्रोफाइल सिमिलर है। देखो यहाँ पे कितना बारीक चीज़ों का ध्यान रखती है ना TVS। यहाँ पर आपका सट ना जाए पैर, जूता, वाव अमेजिंग। और यहाँ पर देखो पे ब्रेक लीवर है। बाकी राइट प्रोफाइल लेफ्ट प्रोफाइल लगभग सिमिलर है। तो चलिए अब एग्जॉस्ट का नोट सुन लेते हैं कि कैसी आवाज़ करती है ये बाइक, कैसा आवाज़ कर रहा है। वाव आइडल साउंड है ये, लग रहा सुनते जाऊँ भाई। इसका एग्जॉस्ट कमाल का है, पूरी गाड़ी कर रही है। आई डोंट नो TVS ने क्या इंजीनियरिंग की है कि इसका एग्जॉस्ट सुनने का मन ही मन कर रहा है। अब बात करते हैं, ये बाइक लाइट वेट है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सीट हाइट है वो 790 mm है, तो 5 फुट 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच के भी हो तो आप आराम से संभालोगे। सीट की बात करते हैं, कुशनिंग लाजवाब है, ठीक है। और फिट एंड फिनिशिंग भी मुझे पसंद आया, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, 2 लोग आराम से बैठेंगे। टैंक की बात करते हैं, 12 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है, और इसका माइलेज भी लगभग 50 का है। रेसिंग सिंस 1982 से रेस करे, E20 पेट्रोल है, मस्कुलर टैंक है। साइड में जो पैनल दिया ना वो काफ़ी शार्प बना रहा है, इसको एरोडायनेमिक्स बना रहा है। इसका सील तोड़ देते हैं, ये देखो RTR 160, क्या गजब लग रहा है ना। देखो हैंडलिंग की बात करते हैं, सबसे जो प्यारी चीज़ मुझे लगती है इसकी क्लिप ऑन हैंडल बार, आगे में वजन फील होता है, गाड़ी रुकती है, ठीक है। और क्लच लीवर और इस जगह पे ब्रेक लीवर दोनों ही सुंदर दिख रहा है। इस जगह पे पासिंग लाइट है, अपर बीम लोअर बीम है, इस जगह पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बटन है, इस जगह पे इंडिकेटर है। हॉर्न सुन लो, बाप रे बाप, बहुत तीखा हॉर्न है। इस जगह पे मोड बटन्स है, जिसमें अर्बन मोड्स, आपको रेन मोड्स रहेगा। तो अर्बन और रेन मोड्स में क्या होता है ना, ज़्यादा स्पीड नहीं भागती है गाड़ी, लगभग 97-98। और इस जगह पे सेल्फ स्टार्ट है। चलो अब मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मीटर कंसोल में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बिल्कुल मिलेगा, साइड स्टैंड रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग पोजीशनिंग मिलेगा, टाइमिंग मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगा, फ्यूल गेज मिलेगा, ABS का साइन, इंजन माल फंक्शन, लो फ्यूल, न्यूट्रल का साइन, और भी बहुत कुछ है, दिखा देता हूँ। देखो एवरेज स्पीड है इसमें, और यहाँ पे लैप टाइमर भी लगा सकते हो। भाई ये 160 सीसी की बाइक है या 400 सीसी की बाइक है। इस जगह पे देखो ये लिमिटर भी है। खैर ये बाइक लाजवाब तो है, ये बात मान लिया मैंने। अब बात करते हैं पैसों की, कि पैसा कितना ढीलना पड़ेगा। देखो जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 1,45,000 के लगभग है। और ये वर्थ ऑफ मनी क्यों लगती है, 5-6 रीज़न मैं बता देता हूँ। सबसे पहला बात, ये इसकी जो बिल्ट क्वालिटी है वो लाजवाब है। दूसरा बात, इंडियन को दिमाग में रखा गया है, हाइट कम बनाया गया, वेट कम बनाया गया। तीसरा बात, इसका इंजन माइलेज गजब का देता है ये, ठीक है। पावर बढ़िया डिलीवर करता है, साथ में आवाज़ प्यारा है। चौथा,
इसका जो सीट है ये पूरा फैमिली ओरिएंटेड है, तो कोई भी फैमिली वाला बंदा जो स्पोर्ट्स टाइप की बाइक भी चाहता है और फैमिली ओरिएंटेड भी रखना चाहता है तो उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये मॉडल क्यों लेना चाहता हूं मैं ये बता दे रहा हूं। देखो इसमें ना 120 सेगमेंट के टायर हैं तो फिसलेगा नहीं, एबीएस ना भी हो तो टायर उसकी कमी पूरी कर देता है। पीछे डुअल डिस्क है, इस जगह पे डिजिटल मीटर है, राइडिंग मोड से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, एलईडी लाइट से, फ्रंट में एबीएस है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी मॉडल में मिलेगी और मुझे लगता है ये मॉडल वर्थ ऑफ मनी है। बाकी आप बताओ कि अपाचे RTR 160 आपको कैसी लगती है और ख़ास के ये ब्लैक मॉडल कैसी लगती है। नेक्स्ट में कौन सा मॉडल का करूं, रेसिंग एडिशन का करूं, एनिवर्सरी एडिशन का करूं, ब्लू वाला मैट ब्लू कलर करूं, वाइट करूं, रेड करूं, कौन सा कलर करूं, आप ज़रूर बताना कौन सा मॉडल करूं। 5-6 मॉडल आता है इसमें, आप मुझे बताना, मैं उसी मॉडल का रिव्यू करूंगा। बाकी अपाचे RTR के इस वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना मुझे।